हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम फिर से एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा है कि मैं डेली कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ये वीडियोस भी देखिए, रात हो रही है काफ़ी, तब मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए लाना है। तो अब आप भी थोड़ा सा चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे व्यूज़ दे दीजिए थोड़े, ताकि मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। तो आज की जो रीडिंग है, अभी चैनल पे कुछ ही टाइम पहले किसी ने कमेंट करा था कि वो चाहते हैं कि अगले 6 महीने में उनके लाइफ में क्या होने वाला है, इस टाइप का कुछ रीडिंग बनाया जाए। तो 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ की एक टाइमलेस रीडिंग मैंने बनाई हुई है। आप चैनल को स्क्रॉल डाउन करेंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, शुभ दिन है, माँ की ब्लेसिंग्स सबके ऊपर हैं, तो आज मैं जो कुछ रीडिंग लेकर आ रही हूँ वो इस तरह से है कि आपके कौन से अच्छे कर्म हैं जिनका फल अब आपको मिलने वाला है। और ये सवाल ना एक ऐसा सवाल है कि हम लोगों को ना अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब हम सुनते हैं, लेकिन कई बार हमें क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमें पता चले कि हमारे कितने अच्छे कर्म हैं, हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें कब मिलेगा। और उसी क्यूरियोसिटी को हम शांत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि माँ हमको किस तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स देती हैं या जवाब देती हैं, या जो भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं वो किस तरह से जवाब देती हैं। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं जिनको सिलेक्शन करेंगे। एक है नंबर 5 यानी कि पाइल 1, नंबर 6 यानी कि पाइल 2। तो आपने अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है, सांसों पे ध्यान लेके आना है और मैं बेल को 3 बार रिंग करूँगी। आप डिवाइन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में हेल्प करें। आंखें खोलेंगे और 5 या 6 जिसमें से पहला आपका नंबर पे, डाइस पे, जिस पे भी आपका ध्यान जाता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बार जब सिलेक्ट कर लिया तो उसको बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब पाइल 1 जिन्होंने 5 नंबर का सिलेक्शन करा है उनके लिए देखते हैं कौन से ऐसे अच्छे कर्म हैं जिनका फल उनको अब जल्दी मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। जो भी हमें पता चलता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके और हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। तो चलिए पाइल 1 पे मूव करते हैं बिना देरी करें। तो यहाँ पे जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा था उनके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और देखिए ये कार्ड्स मुझे साफ साफ बता रहे हैं कि जिन्होंने नंबर 5 का सिलेक्शन करा था, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ झेला है। मतलब आप लोग वो हैं कि काफ़ी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे अपनों के तीर, अपनों के ताने, अपनों की इधर उधर की बातें भी झेली होंगी। ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो आपको छोड़ के चले गए होंगे। यानी ये कहते हैं ना कि कई ऐसे दोस्त भी मिले होंगे जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा होगा। तो बेसिकली आप लोगों की सफरिंग्स काफ़ी रही हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि हर इंसान कह देता है कि हमारी सफरिंग है, हमारा स्ट्रगल है, हर इंसान का एक स्ट्रगल होता है, बट आप लोगों ने वाकई में काफ़ी सफ़र करा है, खास करके ट्रस्ट के मामले में। मतलब ज़रूरत के टाइम पे जिस पे भी ट्रस्ट करा उसी ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करा या धोखा दिया, या आपको कुछ ऐसे शब्द बोले जो बहुत तीर से चुभने वाले थे, जो कि आप वाकई में नहीं हो। और इसके अपोजिट जब भी उन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ी पास्ट में, ये होने से पहले या होने के बाद, आपने हमेशा उन लोगों को हिम्मत दी है। जहाँ भी वो कमज़ोर बने हैं अपने मोटिवेशन से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, जो भी जिस भी चीज़ में आप सक्षम थे वहाँ आपने उन लोगों को हिम्मत दी, मोटिवेट करा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। बल्कि होता, बट हुआ क्या ना कि जो कई बार ऐसा होता है ना, विक्टिम जो होता है, मतलब कोई इंसान ऐसा होता है कि खुद बुरा करता है और खुद विक्टिम बन जाता है, कि जैसे ऐसे फील कराता है कि जैसे उसके साथ बुरा हुआ है। तो इस तरह के इंसान आपको मिले हैं। लेकिन आपके जो अच्छे कर्म क्या थे, आपने इन सब चीज़ों के बावजूद जब वो आपके पास वापस आए या जब आपसे मिले, आपने उनको माफ़ करा, उनके सिचुएशन को देखकर आपने सिंपैथाइज़ करा, और ना केवल सिंपैथाइज़ करा, आपने सब कुछ पुराना भुलाकर उनको मदद करा। एक तरह से आप उनके दुख हरता या रक्षक बन गए, या उनके ऑब्स्टेकल हरने में, मतलब आउट ऑफ द वे जाके अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करके घंटों घंटों उनकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी। लेकिन दे आर द थैंकलेस पीपल। थैंकलेस पीपल ऐसे ही होते हैं
और उनका कोई जवाब नहीं होता कि वो क्यों होते हैं ऐसे, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि दिमाग से ही बीमार होते हैं। तो कुछ इसी तरह के लोग आपको मिले। बट आपके अच्छे कर्म क्या थे कि डिस्पाइट ऑफ उन्होंने कुछ भी करा आपके साथ, आपने उनके साथ बुरा नहीं करा, उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, इनफैक्ट उल्टा उनको मदद करी। हाँ, जहाँ पे आपको स्टैंड लेना था वहाँ आपने स्टैंड भी लिया। और उसके बाद ये सब होने के बाद फिर वो आप ही के ऊपर तीर चला रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं बस अब हो गया, बस अब और आप नहीं ले सकते। वहाँ पे आपने इंस्टेड कि आप उनका कुछ बुरा करें या आप उनसे कुछ बुरी बात बोलें या उनके साथ लड़े झगड़े या उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि उन्होंने आपके साथ करा, आपने मूव ऑन करना चूज़ करा। तो ये आपके अच्छे कर्म थे कि जो ना फॉरगिट एंड फॉरगिवनेस वाली जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है। हालांकि वो कैपेबिलिटी आपको तकलीफ बहुत देती है और कई बार उसकी वजह से आप बहुत देर कर देते हैं अपने लिए कदम उठाना, लेकिन ये अच्छे कर्म आपको फले। अब ये वक्त आ गया है कि आपको अपने उन कर्मों का फल मिले। तो जैसे जैसे ये इस तरह के लोग आप अपनी लाइफ से कट करते जाएंगे, हटते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको पीस, अटेनमेंट, एनलाइटमेंट इन तरह की प्राप्ति हो रही है। आप ग्रो करेंगे, जो आपके रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू होंगे, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप लोग अगर कुछ अच्छा घर वगैरह कुछ लेना चाह रहे हैं, मतलब प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें अब आपके अच्छे कर्म आपको देने जाएंगे। और यही मुझे डिवाइन की भी फीलिंग आ रही है, एंजल्स भी मुझे यही बता रहे हैं। मैं माँ दुर्गा का ध्यान कर रही हूँ, माँ दुर्गा भी यही बता रही हैं कि भाई आप प्रोटेक्टेड हैं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, आपको ऐसे लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपको छू भी नहीं सकती हैं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि आप उनसे कट हो जाइए, उनको दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए और फिर देखिए कि आपका जो ग्रोथ ग्राफ है वो कितना ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही आप उनसे दूर होंगे आपका जो लक उन पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो कटेगा और फिर उसके बाद आपका लक अपने लिए शाइन करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत थोड़े जान पहचान वाले हो, बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले नहीं भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर नज़र रख रहे थे, आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्स फेंक रहे थे और वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हुई कि अब आपको लगता है भाई बस अब तो बहुत हो गया, भाड़ में चाहिए लो। और वही एटीट्यूड आपको मेंटेन करना है, उससे आपके कर्म खराब नहीं होंगे, लेकिन जो अच्छे कर्म आपने उनके लिए करे उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब हम पाइल 2 जिन्होंने नंबर 6 का सिलेक्शन करा है, देखते हैं उनके क्या कार्ड हैं। और आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करे, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए पाइल 2 पे मूव करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है कि आपके कौन से अच्छे कर्म हैं, आपको क्या फल देने वाले हैं, आपके अब कौन से अच्छे कर्मों की फल देने की बारी आई है। तो देखिए यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग, टीचिंग या गाइडेंस प्रोफेशन में होंगे। तो आपके जो अच्छे कर्म थे कि आप जिस भी प्रोफेशन में, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप ट्रेनर हैं, चाहे कॉर्पोरेट में हैं, चाहे स्पिरिचुअल टीचिंग्स में हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, सक्षम बनाया है। जैसे कि इस कार्ड में दिख रहा है कि आप अपनी लड़ाई लड़नी और तलवार उठानी सिखाइए। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वजह से आज अपने पैरों पे खड़े हैं। वो कहीं ना कहीं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो बिल्कुल लाइफ में टूट चुके थे, उनके पास कुछ नहीं था और ऐसे में वो आपके पास आए और आपने बिना कुछ सोचे एक सच्चे गाइड की तरह, एक सच्चे शिक्षक की तरह और एक सच्चे गुरु की तरह उनको राह दिखाई और उसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाए। आप पीछे से उनको देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ये आपके अच्छे कर्म है कि आपने कभी भी अपने जो भी आपकी जूनियर्स थे या जिनको आपने सिखाया, कुछ भी करा, कभी भी उनके लिए नेगेटिव वाइब्स नहीं रखे, उनके लिए रुकावट नहीं करी। इनफैक्ट एक सच्चे गुरु की तरह, जो कि एक पुराने ज़माने में गुरु होते थे ना, आपने उनको सही दिशा दिखा के उनको बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने बराबर लाकर खड़ा कर दिया और वो आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। उसको देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग, योर प्योर फीलिंग्स, योर प्योर टीचिंग्स और जो भी काम आप करते हैं उसके प्रति इतने ऑनेस्ट हैं। ये आपके सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म है जो आप करते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपने कुछ सिखाया, उनको आपसे काफ़ी उम्मीदें थी और आपने जो आपके कोर्स करिकुलम थे उससे ऊपर उठकर उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि कोई भी टीचर नहीं बताता या कोई भी बिजनेस पर्सन नहीं बताता और आप उनका एक पिलर बन के खड़े रहे। तो
ये वो लोग आपको वैल्यू करते हैं, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑफन या नॉट ऑफन वो आपको बोलते नहीं होंगे, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने आपके लिए अच्छे लोग भी कमाए हैं जो आपकी इस एफर्ट्स को वैल्यू भी करते हैं। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके लिए आपने पुल बनाया, उन्होंने उसी पुल को आपके लिए तोड़ दिया। मतलब कहते हैं ना, पुल बनाया आपने और वो पुल पार कर गया, उसके बाद फिर पुल तोड़ दिया कि आप ना वहाँ तक पहुँच पाए। ऐसी कोशिश करी, कर नहीं पाए, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है, तो कर नहीं पाए। उन्होंने आप ही के बनाए हुए उस पुल को तोड़ा जो आपने उनके लिए बनाया था, और वो करने के लिए, लेकिन उनको उनके कर्मों की जो भी सज़ा कहें या जो भी भुगतान है वो मिलेगा, वो आपका फैक्टर नहीं है। लेकिन आपने फिर भी उनको भी ब्लेस करा कि हे भगवान इनको बुद्धि दे, हे भगवान ये आगे बढ़े, मेरा पीछा छोड़े। मतलब इस तरह की भावना रखी कि अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो भी आपने कहा कि चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ में अच्छा रहे, मेरी लाइफ से हट जाए। वो जो फीलिंग थी ना आपकी फॉरगिवनेसनेस की, जो ट्रू टीचर की फीलिंग होती है, जो ट्रू गुरु की फीलिंग्स होती हैं, वो आपके अच्छे कर्म है। आपने काफ़ी लोगों को ना होते हुए भी हाथ में आप उतने सक्षम हैं या नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना, दिल बड़ा होना चाहिए, जेब बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इन द सेंस कि एक दो लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं, उनकी ज़रूरत पे आपने उनकी मदद करी, और बहुत अच्छे से मदद करी, उनको फील भी नहीं होने दिया। आपने हर तरह से उनको मेंटली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट, इवन अगर फाइनेंशियली चाहिए तो वहाँ पे आपने हेल्प करी। वो भी आपके एक अच्छे कर्म है, और ये कर्म आपके पिछले जन्म से भी ज़्यादा आ रहे हैं इस जन्म के बजाय। पिछले जन्म में आपने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली और इमोशनली हेल्प करा है, जो इस जन्म में अब आपका वक्त आ गया। अब वो जो पिछले जन्म की सोल्स है ना, जिनको आपने मदद करा है, वो अब निकल के आएंगी, और वो अब आपको प्रोस्पेरिटी, या मतलब कोई भी रीज़न से, चाहे वो आपके क्लाइंट बन के आ रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब में प्रमोशन देने के लिए आ रहे हैं, किसी भी तरीके से वो आपके सामने आएंगे। आपके काम के ज़रिए, आपके प्रोफेशन के ज़रिए आपको बहुत सारा मनी गेन होने वाला है, और वो मनी गेन से आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ विशेज़ हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो आप इस साल कर पाएंगे। आप जितना लक्ष्मी के बीज मंत्र हिम का जाप करते हैं, श्रीम का जाप करिए या लिम का जाप करिए, वो आपको फलेगा। जजमेंट का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ थोड़ा सा गड़बड़ करी है, अब वो वक्त भी आ गया कि जहाँ आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, वहाँ उनको भी रियलाइजेशन होगा। हो सकता है उनमें से कुछ लोग माफ़ी मांगने के लिए वापस आए। माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एंट्री मत दीजिएगा अपने घर में बिल्कुल भी गलती से भी, क्योंकि वो एक नया कार्मिक साइकिल शुरू कर सकती है। तो ये आपके अच्छे कर्म हैं जिनका फल आपको जल्दी मिलने वाला है, और बहुत अच्छा मिलने वाला है। एंड आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग्स पसंद आई। प्लीज़ यार, कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको कौन से टॉपिक पे शॉर्ट रीडिंग्स चाहिए, क्योंकि अब डेली रीडिंग्स बनानी है तो मैं डेली टॉपिक्स बनाऊंगी, तो आप लोगों की डिमांड्स में अब पूरा कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग्स चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। ठीक है, तो अभी अगर आपको पेड सेशंस चाहिए या पेड कोर्सेज करने हैं, तो आप मेरा वेबसाइट या मेरा नंबर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।